नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सुनेंगे कि पीपल के वृक्ष को जल देने से कौन से फल की प्राप्ति होती है और हमें पीपल में जल क्यों देना चाहिए। क्योंकि आपने भी कभी न कभी तो सुना ही होगा कि पीपल में सभी देवताओं का वास होता है और हमें पीपल में अवश्य ही सुबह के समय जल देना चाहिए और शाम के समय दिया जलाना चाहिए। तो देरी न करते हुए आइए सुनते हैं एक कथा के माध्यम से भगवान विष्णु और नारद मुनि के द्वारा कही गई ये कथा। अवश्य ही ध्यान से सुने और हाँ, बीच में तो कथा छोड़कर बिल्कुल न जाएं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खराब होता है और पूरा ज्ञान लेना बहुत ही अच्छा साबित होता है। आइए देर न करते हुए अपनी कथा को शुरू करते हैं। एक बार देवर ऋषि नारद मुनि बैकुंठ लोक में पधारते हैं। बैकुंठ में भगवान विष्णु अत्यंत शोभायमान सिंहासन पर बैठे हुए हैं। जिस स्थान पर भगवान विष्णु बैठे हुए होते हैं, नारद मुनि वहां पहुंच जाते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम कर कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु आपको प्रणाम करता हूँ। तब भगवान विष्णु नारद मुनि से कहते हैं कि हे देवर्षि, आइए, बैकुंठ में आपका स्वागत है। देवर्षि नारद प्रसन्नता से भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे सृष्टि के पालक, संसार के संचालन करता, हे जनार्दन, समस्त भूतों में आप ही का वास है। तीनों लोकों में आप ही की माया फैली हुई है। आपके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवर्षि, आज आप किस असमंजस में पड़े दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ही आपके मन में कोई शंका उत्पन्न हो रही है। अवश्य ही आप आज कोई समाचार लेकर आए हैं। देवर्षि कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी प्राणियों के अंदर आप ही का वास है। आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। प्रभु, मैं आज बैकुंठ धाम किस कारण से आया हूँ, यह भी आप भली भांति जानते हैं और यह भी जानते हैं कि मैं किस कारण से इतना चिंतित हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे देवर्षि मुनि, मैं जानता हूँ आप चिंता में क्यों हैं और आप इस अवस्था को मैं समझ रहा हूँ। आज आप किस शंका को दूर करने के लिए आए हैं, वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ही है। इसीलिए आप निसंकोच शब्दों में अपना प्रश्न पूछिए। फिर नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आज कुछ मनुष्य को पीपल का वृक्ष तोड़ते हुए देखा है। वह वृक्ष बहुत ही दर्द में था और मनुष्य बिना सोचे समझे ही पीपल के वृक्ष को तोड़ रहे थे। तब देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु, पीपल में तो आप ही का वास है। आप ही ने कहा है कि वृक्षों में आप स्वयं विराजमान हैं, तो फिर मनुष्य ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि पीपल के वृक्ष को जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है और पीपल को किस समय जल देना चाहिए, किस दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहती हैं कि हे नारद मुनि, आप सत्य कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में मेरा ही वास है। पीपल के महत्व को बताने में पूर्व में मैं आपको पहले एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही मिल जाएंगे। जो भी मनुष्य इस कथा को सुन लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे बार बार सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष मिलता है। पीपल के महात्म्य की इस कथा का प्रचार जो करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तब नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, इस कथा को अब तो मेरी सुनने की इच्छा और भी तीव्र हो गई है। आप जल्दी से इस महान कथा को मुझे सुनाइए। मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और तीनों लोकों में इसका प्रचार प्रसार करूंगा। तब श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, प्राचीन काल में एक सुंदर नगरी थी जिसका नाम शोभाग्राम था। उस नगरी में राम नाम का
एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। वह सदैव ही धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले तथा सभी पशु पक्षियों की नित्य सेवा करता था। उसके आश्रम में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसका वह ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ किया करता था। नित्य उस पीपल के वृक्ष को जल देता था। वह एकादशी का व्रत करके पीपल को जल देके उसकी परिक्रमा करता था। बाहर जाते समय वह रोज पीपल को नमस्कार किया करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने उस पीपल के वृक्ष की पूजा करके बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया। फिर एक दिन एक भयानक राक्षस भोजन की तलाश में उस ब्राह्मण के आश्रम पर आता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वह ब्राह्मण कुटिया से बाहर आकर देखता है, एक विशालकाय राक्षस वहां पर खड़ा हुआ है। जैसे ही वह राक्षस उस ब्राह्मण को देखता है तो कहने लगता है, अरे वाह, आज तो मुझे बहुत ही सुंदर ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। यह ब्राह्मण तो बहुत ही जवान, सुंदर और गुणवान दिखाई पड़ रहा है। अभी मैं इसी को चबा डालता हूँ। उस राक्षस को देखकर वह ब्राह्मण बिल्कुल भी नहीं डरता है और उस राक्षस से कहने लगता है कि हे राक्षस, इस गरीब की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम बहुत भूखे दिखाई दे रहे हो, कहो तुम्हें भोजन में मैं क्या दूं? ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर वह राक्षस आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है, बड़े आश्चर्य की बात है, यह ब्राह्मण मुझसे जरा भी नहीं डर रहा। यह अवश्य ही कोई बड़ा तपस्वी दिखाई पड़ रहा है। तब वह राक्षस कहने लगता है कि हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रहे हैं? आपको मुझे देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे राक्षस, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मुझे इस संसार में किसी भी चीज से कोई डर नहीं है। इसीलिए तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह पूरी हो जाएगी। आओ, इस वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करो। तब वह राक्षस जैसे ही उस वृक्ष के नीचे बैठता है तो उसका सारा शरीर जलने लगता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है और एक दिव्य मनुष्य उस राक्षस के शरीर से बाहर निकलता है। उस मनुष्य को राक्षस योनि से मुक्ति मिलती है। वह मनुष्य बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और इस ब्राह्मण से कहने लगता है कि हे ब्राह्मण देवता, यह कैसा चमत्कार है? यह कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे बैठते ही मुझे मुक्ति मिल गई? तब वह ब्राह्मण कहता है कि हे महात्मा, यह पीपल का वृक्ष है। यह साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। इस वृक्ष के सानिध्य में आने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। फिर वह दिव्य मनुष्य स्वर्ग की ओर जाने लगता है। फिर एक दिन यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे दूतों, तुम जाओ और शोभा ग्राम में निवास करने वाले राम नाम के ब्राह्मण को पकड़कर यहाँ ले आओ। यमराज का आदेश पाकर वे दूत यमलोक से धरती पर आते हैं और इस ब्राह्मण को जीवित ही पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में महात्मा राम उन दूतों से कहने लगते हैं कि हे दूतों, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी तो मृत्यु भी नहीं हुई है और तुम मुझे पकड़कर यमलोक लेकर क्यों जा रहे हो? फिर वे यमदूत कहते हैं, अरे ब्राह्मण, तू चुपचाप हमारे साथ चल, बिल्कुल कुछ भी मत बोल। खुद यमराज ने हमें तुझे उठाकर लाने का आदेश दिया है। पता नहीं तूने ऐसा कौन सा भयंकर अपराध किया है। हम भी जानना चाहते हैं कि तूने कौन सा पाप किया है। फिर वह ब्राह्मण शांत होकर उन यमदूतों के साथ यमलोक में जाने लगता है। यम के दूतों को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि यह ब्राह्मण ना तो विलाप कर रहा है और ना ही दुखी है और ना ही डर रहा है। हम जिस भी प्राणी को उठाकर लाते हैं वे तो जोर जोर से रोने लगते हैं। फिर ये यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही यमराज उस ब्राह्मण को देखते हैं तो वो भयभीत हो जाते हैं और उन दूतों से कहने लगते हैं, अरे दूतों, तुमने यह क्या किया? तुम किसे उठाकर लाए हो? मैंने तुम्हें दूसरे राम नाम के व्यक्ति को लाने के लिए कहा था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तुम लोगों ने बड़ी भूल की है जो इन महात्मा को उठाकर यमलोक लेकर आ गए हो। इनका स्थान यहाँ पर नहीं है। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, नित्य पीपल वृक्ष की पूजा करने वाले इन महात्माओं को उनकी इच्छा के अनुसार
बिना यहाँ पर उठा लाना अत्यंत घोर पाप हो गया है। तब वे यम के दूत कहते हैं कि हे धर्मराज, हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। फिर वे यम के दूत उस ब्राह्मण देवता से क्षमा मांगते हैं और तब वह ब्राह्मण देवता भी उन्हें क्षमा कर देते हैं। यमराज उस ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी पत्नी तथा पुत्र आदि बहुत दुखी और व्याकुल होकर रो रहे हैं। कृपया आप वापस अपने घर चले जाइए। अपने दूतों की भूल के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। कृपया आप अपने घर को लौट जाइए। फिर वह ब्राह्मण कहता है कि हे धर्मराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इन दूतों से जो भूल हुई है उसके लिए तो मैं उनका आभारी हूँ। उनकी भूल के कारण मुझे जीवित रहते हुए आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा सौभाग्य भला किसको मिल सकता है? हे धर्मराज, मेरी आपसे एक ही विनती है। मैं संपूर्ण नरकों के दर्शन करना चाहता हूँ, जहाँ पर पापी मनुष्य को कष्ट भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगा। फिर यमराज उस ब्राह्मण देवता को समस्त नरकों का दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। उस राम ब्राह्मण ने देखा कि पापी जीव नरक में पड़कर कष्ट भोग रहे हैं। कोई सूली पर चढ़ा है, कुछ प्राणियों को हिंसक पशु खा रहे हैं, कोई दर्द से तड़प रहा है तो कुछ पापियों को कीड़े खा रहे हैं, तो कुछ पापियों को उबलते हुए तेल के कढ़ाव में पकाया जा रहा है। कुछ पापियों को यम के भयंकर दूत पीड़ा दे रहे हैं, अस्त्रों से उन पर प्रहार कर रहे हैं। कुछ पापी जमाने वाले अत्यंत शीत नरक में पीड़ा सहन कर रहे हैं। कुछ जलती हुई भयंकर अग्नि में गिर गिरकर जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। उन आत्माओं को दुख और यातनाएं भोगते हुए देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वे उन कष्टों को भोग रहे प्राणियों को कहने लगे, क्या आप लोगों ने पृथ्वी पर रहकर कोई भी पुण्य नहीं किया, जिससे आप सभी को यहाँ नरक में आकर कष्ट भोगने पड़ रहे हैं? नरक में सजा भोग रहे उन प्राणियों ने कहा कि हे ब्राह्मण, हम पापियों ने पृथ्वी पर कोई भी पुण्य नहीं किया है, इसी कारण से नरक में गिरकर सजा भुगत रहे हैं। हम पराई स्त्री से संबंध बनाते थे, दूसरों के घरों में चोरी किया करते थे, निष्पाप पशुओं की हत्या करते थे, दूसरों पर झूठे आरोप लगाते थे, अतिथियों का अनादर करते थे, व्याभिचार किया है हमने। ऐसे अनेक पापों के कारण हम सभी नरक की अग्नि में तड़प रहे हैं। हमने प्यासी गाय को पानी कभी नहीं पिलाया और जो बावली बनी हुई थी उसको हमने तोड़ा है। दान धर्म करने वाले लोगों को हमने लूटा है। हमने कभी व्रत अनुष्ठान नहीं किए, अपनी स्त्रियों का त्याग कर दिया। हमने अपने मित्रों के साथ धोखा दिया तथा झूठी गवाही देकर अनेक निष्पाप लोगों को फंसाया है। इन सभी घोर पापों के कारण हम नरक की सजा भुगत रहे हैं। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, आप लोगों ने कभी भगवान विष्णु का एक बार भी पूजन नहीं किया, इसी कारण से आप लोगों की ऐसी भयानक दशा हो गई है। जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर रहकर भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसकी ऐसी दुर्गति कभी नहीं होती, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। आप लोगों ने कभी विष्णु भगवान के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, इसी कारण आपको नरक की प्राप्ति हुई है। आप लोगों ने कभी पीपल के वृक्ष को जल नहीं चढ़ाया। पीपल को जल चढ़ाने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वे नरकीय जीव कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमारा अंतकरण अपवित्र है। हम अपने पापों से भयंकर दुख भोग रहे हैं। नरक की अग्नि से हमारा शरीर जल रहा है, किंतु जो हवा आपके शरीर को छूकर हमारी ओर आ रही है, वह हवा हमें आनंद प्रदान कर रही है। हमारे कष्ट कम हो रहे हैं। नरक की अग्नि से हमें कष्ट नहीं हो रहा। हे धर्मात्मा पुरुष, कृपया आप कुछ देर यहाँ पर ठहर जाइए, जिससे हम लोगों को कुछ क्षणों के लिए सुख और शीतलता मिल सके। हम अनेक वर्षों से निरंतर कष्ट भोग रहे हैं। हमारा अंग अंग जल रहा है। हे ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन करने से ही हमें संतोष मिल रहा है।
कृपया आप हम पापियों पर थोड़ी सी दया कर दीजिए। फिर यमराज जी कहते हैं, हे धर्मात्मा, अब आपने नरक देख लिया है, अब आप अपने घर लौट जाइए। आपकी पत्नी शोक में डूबकर रो रही है। वह ब्राह्मण बोला कि हे धर्मराज, इन प्राणियों के दुख को देखकर मैं कैसे चला जाऊं? इनकी दुख भरी आवाज मेरे कानों में पड़ रही है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपके यमदूतों के द्वारा मार खाकर अग्नि की ज्वालाओं में गिरे हुए इन नरकीय जीवों की यह दयनीय पुकार सुनिए। इन जीवों के मुख से निकली हुई ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है। मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। मैं समस्त भूतों के विराजित भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ। यदि मैं इन दुखी प्राणियों को दुर्लभ कर दूं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यमराज कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आपको इन पापियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सभी तो अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ईश्वर ने ही इनके लिए इस दंड का प्रावधान किया है ताकि इनकी आत्मा की शुद्धि हो सके। आप इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इन्हें नरक की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और उसने उन नरकीय जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वह ब्राह्मण देवता भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है। हर क्षण आप ही के नाम का जप किया है। मैंने अपना संपूर्ण जीवन केवल आपकी भक्ति में ही समर्पित किया है। मैं अपना सारा पुण्य इन पापी आत्माओं को देता हूँ। आप इन्हें कष्ट से मुक्त कर दीजिए। इन्हें नरक की यातना से मुक्त कर दीजिए। ब्राह्मण कहता है कि हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे विष्णु भगवान, यहाँ इस नरक में पड़े हुए यातनाओं को भोग रहे जीवों की रक्षा कीजिए। ब्राह्मण के द्वारा इतना कहते ही उस नरक के जीवों को तुरंत कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और सभी नरक को छोड़कर स्वर्ग में जाने लगते हैं। सभी नरक के जीव कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी सदा जय हो। आपकी कृपा से हम पापियों को मुक्ति मिली है। इस प्रकार से गुणगान करते हुए वे सभी नरक के प्राणी स्वर्ग की ओर जाने लगे। किंतु उनमें से कुछ जीव अभी भी उस नरक में ही कष्ट भोग रहे थे। उनको मुक्ति नहीं मिली। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए। यमराज सोचने लगे, यह तो असंभव है। कौन से पुण्य के प्रभाव से इस ब्राह्मण ने इन नरक के प्राणियों को मुक्ति दिलाई है। फिर उस स्थान पर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए। ब्राह्मण और यमराज ने भगवान विष्णु को नमस्कार करते हुए कहा। यमराज भगवान विष्णु से पूछने लगे कि हे प्रभु, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो एक ही बार में इसने इतने सारे नरक के प्राणियों को मुक्ति दिला दी, और किस पाप के कारण यह नरक के जीव अभी भी सजा भुगत रहे हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पीपल के वृक्ष को नित्य जल दिया है, पीपल वृक्ष का पूजन किया है। इसी कारण से यह इतना बड़ा पुण्यात्मा बन गया है। इसमें नरक के जीवों को मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य भी आ गई है। यह जो अन्य जीव अभी भी नरक में कष्ट भोग रहे हैं, इन मनुष्यों ने अपने पूर्व जन्म में पीपल वृक्ष काटे थे। इसी कारण से इनकी मुक्ति नहीं हो पाई है। जो मनुष्य पीपल को जल देता है वह कभी नरक में नहीं जाता। उसके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वह अन्य पापी जनों के पाप भी नष्ट कर डालता है। उसके सानिध्य में आने वाले घोर पापी भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर यमराज उन ब्राह्मण देवता को वरदान देते हुए कहते हैं कि हे महात्मा, आप धन्य हैं। आप पृथ्वी पर सदा ही निवास करेंगे। आपको मुझसे कोई डर नहीं होगा। जो भी मनुष्य आपके सानिध्य में रहेगा उसे भी कभी नरक की प्राप्ति नहीं होगी, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार यमराज ने राम को वरदान दिया और ब्राह्मण ने यमराज को नमस्कार किया और पृथ्वी पर लौटकर आ गए और पहले की तरह ही नित्य भगवान विष्णु का पूजन करने लगे। और वो सुबह पीपल को जल चढ़ाते और शाम के समय पीपल देवता के नीचे दीपक लगाते। तब भगवान विष्णु नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद,
इस प्रकार से मैंने तुम्हें पीपल के जल देने के महात्म्य की कथा सुनाई है। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, तो उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। और जो पीपल के वृक्ष को नित्य प्रतिदिन जल देता है और शनिवार के शाम के समय दिया जलाता है, तो उसका बड़ा ही पुण्य मिलता है। इस प्रकार हम सबको ही पीपल को जल अवश्य ही देना चाहिए। भगवान विष्णु ने पीपल को जल देने का महत्व देवर्षि नारद को सुनाया, आप लोगों ने भी सुना। और अब हम आपसे कहते हैं कि शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य ही जलाएं। अपने पितरों के लिए भी एक दीपक पीपल के वृक्ष में अवश्य ही जलाएं। एकादशी के दिन पीपल को जल देकर उसकी परिक्रमा करें और एक दीपक जलाएं। उसको जलाने से, विष्णु भगवान का नाम लेने से आपके समस्त दुख, कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में आपको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। तो इस महात्म्य को जो भी कोई सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी कथाएं सुनने के लिए बने रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री हरि विष्णु।